सभी की बेटी नैन्सी आप सभी ग्रामवासियों को सबसे पहले सादर प्रणाम करती हूँ। जय दादा खेड़े की, जय श्री सीताराम। तो आज मैं आपकी बेटी आप सबके सामने नारी के जीवन की व्यथा को सुनाने आई हूँ। आशा है कि आप ध्यान से सुनेंगे। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाथ, मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं ही सीता हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं ही सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे एक ऐसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। फिर क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं मरती हूँ, मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, मैं डरती हूँ, मैं सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है, डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये कैसा साया है, जाने ये कैसी आहट है, जाने ये कैसा साया है, जाने ये कैसी आहट है। अंधेरी रातों में, अंधेरों में उन हाथों ने मुझे बाहों में भींच लिया, अंधेरों में उन हाथों ने मुझे बाहों में भींच लिया। एक ने मुंह पर हाथ रखा तो दूसरे ने आंचल खींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा तो दूसरे ने आंचल खींच लिया। अरे नारी के सम्मान को तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला, बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, फिर घनी अंधेरी सड़कों पर मुझे तड़पता छोड़ दिया, घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटों में चीख रही थी, खून से लथपथ हो काया, सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ हो काया। सबने तस्वीरें खींची, जी हाँ सबने तस्वीरें खींची, पर मदद को कोई ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख रही थी, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो इस समाज की सारी बातों से मैं टूट गई, इस समाज की सारी बातों से मैं टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब मुझे यही समझाते हैं। अरे ये नई उम्र के लड़के हैं साहब, ये नई उम्र के लड़के हैं साहब, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। भूल जा उसे जो हुआ, भूल जा जो हुआ, उसे जो हुआ, ये कहकर मुझे समझाते हैं वो लड़के हैं, उनकी बेइज्जती नहीं होगी, तू लड़की है। दुनिया वाले सब यही समझाते हैं, दुनिया वाले सब यही समझाते हैं। क्यों गई थी अकेली रात में, क्या कोई नहीं था साथ में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों के इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ कहने वालों, सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, गलती आपकी भी हो सकती है, कल सड़क पर बेटी या बहन आपकी भी हो सकती है, बेटी या बहन आपकी भी हो सकती है। और मेरी एक बात नोट करिएगा, इस दर्द से बड़ा कोई दर्द नहीं हो सकता, इस दर्द से बड़ा कोई दर्द नहीं हो सकता। और जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता, वो मर्द नहीं हो सकता। तो आओ मेरे साथ प्रण लो और ये आह्वान करो, आओ आप सब मेरे साथ प्रण लो, ये आह्वान करो, मर्यादा को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। जय हिंद, जय भारत। जय। देखो गुड़िया, कितने गौरव का विषय है। एक तो हरियाणा की टॉपर है पढ़ाई में, एक बार जोरदार तालियां इसके सम्मान में। भगवान मां सरस्वती का आशीर्वाद और बना रहे, इसको और ऊर्जावान करे। दूसरी बात, इतनी छोटी सी उम्र में आईना दिखाया है समाज को, शीशा दिखाया, जो असलियत है वह दिखाई है। अरे भाई न्यू नहीं है को अमेरिका तो इंग्लैंड तक आगे समाज ने खराब करे, हम कर रहे हैं।
हमारा समाज है, हमने इसको दूषित किया है। पर इसमें क्या है, जिम्मेवार परिवेश व्यवस्था बड़ी जिम्मेवार होती है। हमने अपनी सारी शिक्षा सनातन को बिल्कुल, सनातनी के लेख में और सनातनी की जीवन शैली में जमीन और आसमान का अंतर है। सनातन का लेख तो और कुछ कहता है, और सनातनी जीता है वो विधि और है, वो लेख वाली विधि नहीं है। इब न्यू कहे भाई 25 साल रहे ब्रह्मचारी दूर जगर के मैल करे, 25 साल फिर रह गृहस्थी आए गए की टहल करे, 25 साल फिर बाण प्रस्थी दूर जगत के फैल करे, 25 साल फिर रहे सन्यासियों सतलोक की सैर करे। 4 आश्रम हैं। इब एक बात है, कोई बच्चा पैदा होनी उसने अंग्रेजा में छोड़ दो अंग्रेजी बोलने लग जाएगा, पंजाबिया में छोड़ दो पंजाबी बोलने लग जाएगा, से जंगल में छोड़ाओ कितना भी घेरियाओ, जंगल में छोड़ा अगर किसी भी आदमी के संपर्क में नहीं आया, मन मन वो गुंगा रह जा और जानवर ही डाल कर लग जा, बोलना ना भी सीखे। पर वासना का बोध एक उम्र पर आके पशु पक्षियों को भी हो जाता है, मानव को भी हो जाता है। फिर उस टाइम पर हमारी शिक्षा थी, गुरुकुल पद्धति थी, योग आसन व्यायाम ध्यान संयम रखना। हम योग के द्वारा ब्रह्मचर्य का टेस्ट चखा दिया करते स्टूडेंट को, तो वो नियम से जिया करता था। ये वासना का बोध 14 साल की उम्र में हो जाएगा, ब्याह होगा 25 के का, और ना 22-24 के का, ना तो फिर सरकारी जुर्म है। और शिक्षा है नहीं जो ब्रह्मचर्य का रस चखा दे। ब्रह्मचर्य रहने में क्या आनंद है, ना कोई योग, ना कोई विधि, ना कोई स्कूल में, ना कोई बतानिया। शिक्षा तो सारी ऑनलाइन है, ऑनलाइन शिक्षा है। को बता क्या इतना कहने से बच्चों ब्रह्मचारी रहना बहुत बढ़िया बात है, बच्चा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। उसको योग सिखाना पड़ेगा, जिससे ब्रह्मचर्य रहने में जो आनंद है वो चखाना पड़ेगा, तो रुक पाएगा। या तो हमारी शिक्षा वो मूल्यवान हो जो हमारे को उस रास्ते पे ले जाती है। और ना या ऑनलाइन कर रखी है, बालक आंगली मारते हैं, सब कुछ शामी दिखे, कड़े जागा बालक, कच्ची मिट्टी है, के करेगा वो? ब्याह तो 24-25 के का होगा, 28-30 के का होगा, 10 साल कड़े। और बालक जो ये जो बाल अवस्था में बूढ़े ब्याह करया करते, ऐसा नहीं है गया, बिल्कुल गलत थी। उन्हीं में से जती सती लकड़िया करते। उनको वासना का जैसे ही बोध होता, वे अपने जीवन साथी से मिलते, वे प्रेम में उतर पाते, शुद्ध प्रेम में उतर पाते, वो उसी में अपने साथी में भगवान को देखते, वो जती सती लकड़िया करते। आज क्यों कर लकड़ेगा जती सती? ना तो शिक्षा तो है वो उल्टी सीधी है, और ब्याह होगा 24-25 के का, ना सरकारी जुर्म है, कैसे जती सती लकड़ेगा? या तो शिक्षा मूल्यवान हो, नहीं हो तो ब्याह की तिथि तारीख उम्र हो जी करे जब, इससे गुनाह घट जाएगा, इससे अपराध घट जाएगा।